Dr. Archana Bhatia, Associate Professor, Head of the Department in Commerce in DAV शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आज मैंने जो आपको कराने के लिए न्यूमेरिकल चूज किया है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फैमिली बजट मेथड से लिया है। ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल है और जब भी डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि यूनिट्स में होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर यूनिट्स के अंदर होमोजेनिटी नहीं है तो हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट नहीं कर सकते। यही इस न्यूमेरिकल की एक टिपिकल बात है। फैमिली बजट मेथड जैसा आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, वेयर पी इज कैलकुलेटेड एज P1 over P0 multiplied by 100 and W is calculated as P0 Q0। न्यूमेरिकल को केयरफुली देखिए और थोड़ा खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल में टिपिकल बात क्या है। मान लीजिए मैंने क्वांटिटी में लिखा है 80 kg पर kg, दैट साउंड्स ओके, होमोजेनिटी है, समरूपता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहती 80 kg पर क्विंटल तो यहाँ पे यूनिट के अंदर होमोजेनिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ केजी है और यहाँ क्विंटल है। इसका मतलब आई नीड टू करेक्ट द डेटा। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि एक क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो अगर मुझे क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स, और अगर मुझे किलोग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे 100 से 0.01 क्विंटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। इसमें मैं फैमिली बजट मेथड से पूरा न्यूमेरिकल आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ज़रूर इसके साथ ट्राई करिए कि अगर इस क्वेश्चन में हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं तो क्या आंसर सेम आता है? यस, वेदर यू अप्लाई एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और यू अप्लाई फैमिली बजट मेथड, द आंसर मस्ट बी सेम आंसर आपके पास आएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन फैमिली बजट मेथड। ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें हम फैमिली बजट मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक बार हमें डेटा सेट को पढ़ लेना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 क्विंटल पर क्विंटल, होमोजेनिटी है, समरूपता है। 10 kg पर क्विंटल सही नहीं है, तो आपने कभी भी यूनिट को नहीं चेंज करना है। आपने जो क्वांटिटी है उसको यूनिट के हिसाब से चेंज करना है। 10 kg क्विंटल, यहाँ पे आपको केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना चाहिए। जब हम केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 0.1 क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। 1 क्विंटल पर केजी, यूनिट के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है। हम क्वांटिटी को चेंज करेंगे। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम्स होते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 100 kg। 10 kg पर kg, 4 kg पर क्विंटल। अगेन यहां पे होमोजेनिटी नहीं है यूनिट के अंदर, चेंज करिए। तो 4 kg को जब आप क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 विल कम आउट टू बी 0.04 क्विंटल। देन 30 मीटर पर मीटर। 80 kg पर क्विंटल, अगेन दिस इज रॉन्ग। यूनिट को नहीं बदलेंगे, यहाँ पे 80 kg को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.8 क्विंटल। देन 1 हाउस पर हाउस। तो एक टिपिकल न्यूमेरिकल होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। अब देखिए मैं दोबारा पढ़ के देखती हूँ। 3 क्विंटल पर क्विंटल, 0.1 क्विंटल पर क्विंटल, 100 kg पर kg, 10 kg पर kg, 0.04 क्विंटल पर क्विंटल, 30 मीटर पर मीटर, 0.8 क्विंटल पर क्विंटल, 1 हाउस पर हाउस। अब आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल को प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि हर न्यूमेरिकल को करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है।
वैसे भी देखिए क्लास में अगर मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट इज योर वेट इन किलोग्राम्स और वो कहे कि माय वेट इज 60,000 ग्राम्स, तो क्वेश्चन तो मैंने किलोग्राम में पूछा था। तो यूनिट की होमोजेनिटी, यूनिट के अंदर समरूपता का होना बहुत जरूरी है। तो यही इसके अंदर एक टेक्निकल बात है। अब हमने इसको फैमिली बजट मेथड से कंप्लीट करना है न्यूमेरिकल को, तो आपको रिकॉल करना चाहिए कि फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है। फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले W निकाल लेना चाहिए विच इज इक्वल टू P0 Q0। आइए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। मैंने यहां पे लिखा W विच इज P0 Q0। इसको मैं कैलकुलेट करूंगी W को, और उसके बाद दिस इज P0 Q0, दिस इज P0 एंड दिस इज Q0। मैंने मल्टीप्लाई किया, 800 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल कम आउट टू बी 2400। आगे बढ़ते हैं, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 160। देन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 2000। उसके बाद 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 400। देन कम्स आउट टू बी 4000 multiplied by 0.04 will come out to be 160. Then 40 multiplied by 30 will come out to be 1200. Then 1000 multiplied by 0.8 will be 800. And 1 multiplied by, then 400 multiplied by 1 is equal to 400. दोबारा से देखिए, this is P0 and this is Q0. And what about W? W is P0 Q0. 800 multiplied by 3, 1600 multiplied by 0.1, 20 multiplied by 100, 40 multiplied by 10, then comes 4000 multiplied by 0.04, 40 multiplied by 30, 1000 multiplied by 0.8, and then comes 400 multiplied by 1. तो ये आपके पास सारी चीजें आ गई। इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो मैं इसको बोलूंगी सिग्मा डब्ल्यू। समेशन का मतलब आपको मालूम ही है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है एग्रीगेशन। हमने अगर इस पूरी सीरीज को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू के बराबर होगा विच इज 7520। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल P विच इज P1 ओवर P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये P1 है, ये P0 है। दोबारा देखिए, कैपिटल P इज इक्वल टू P1 ओवर P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 125। Then 1800 divided by 1600 multiplied by 100. This is 112.5. On the similar pattern, 25 divided by 20 multiplied by 100 is equal to 125. 45 divided by 40 multiplied by 100 is equal to 112.5. 4200 divided by 4000 multiplied by 100 is equal to 105. 50 divided by 40 multiplied by 100 is 125. 1200 divided by 1000 multiplied by 100 will come out to be 120. And last, 500 divided by 400 multiplied by 100 will come out to be 125. दोबारा से देखते हैं, कैपिटल P is P1 divided by P0 multiplied by 100. 1000 divided by 800 multiplied by 100, इसी लॉजिक से लास्ट में 1200 divided by 1000 multiplied by 100 and then 500 divided by 400 multiplied by 100। ये सारी आपके पास कैलकुलेशंस आ गई। लास्ट स्टेप पे आपको निकालना है P को W से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज P एंड दिस इज W। 125
multiplied by 2400 comes out to be 3 lakhs. 112.5 multiplied by 160 comes out to be 18,000. 125 multiplied by 2000 will come out to be 2,50,000. 112.5 multiplied by 400 is equal to 45,000. Then comes 105 multiplied by 160 is 16,800. 125 multiplied by 1200 is equal to 1,50,000. 120 multiplied by 800 is 96,000. Then 125 multiplied by 400 is equal to 50,000. समेशन करेंगे इसका तो ये आपके पास आएगा सिग्मा पी डब्ल्यू विच कम्स आउट टू बी 925,800. दिस प्लस इन सबको ऐड कर लिया तो ये हमारे पास एंड में समेशन आ गया. इतनी कैलकुलेशन करने के बाद नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फैमिली बजट मेथड. तो इस शीट का समराइज सबसे पहला यूनिट को चेक करना है. आपने यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी को चेंज करना है. उसके बाद आपने W निकालना है विच इज P0 Q0. फिर आपने कैपिटल P निकालना है और उसके बाद आपने P को W से मल्टीप्लाई करना है. Now applying the formula. Consumer price index equals to sigma PW divided by sigma W. This is family budget method. देखिए हमारा सिग्मा PW आया था 9,25,800 डिवाइडेड बाय 7,520. ये हमारे पास आ गया 123.11. दिस इज द आंसर. आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया होगा. सेम कैलकुलेशन के साथ एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड भी लगाकर देखिए और आपको मालूम है कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100. हम चाहे फैमिली बजट मेथड लगाएं चाहे हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लगाएं द आंसर नीड टू बी सेम. उससे भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 123.11 आना चाहिए. आई होप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी. सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. I should fuck her in the Benz.